वेदरली वेल गुफा घटना 11 फरवरी 1998 को जेम्स लुइस, एलन इंग्लैंड, डार्ल मूर और जेरी ओल्सन नाम के चार दोस्त एक गुफा की खोज करने गए। गुफा का नाम वेदरली वेल था और जेरी ने उसे हाल ही की एक सैर के दौरान खोजा था। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था। इसकी चौड़ाई सिर्फ 9 इंच थी, लगभग एक डिनर प्लेट जितनी। यह छोटा सा छेद 4 फीट नीचे जाता था, जहां से 11 फीट की गिरावट थी और उसके बाद एक और 10 फीट की गिरावट। चारों दोस्तों ने संकरे प्रवेश द्वार को देखा। वह भीगा हुआ और बहुत तंग था। ऊपर से वे पहली गिरावट को अंधेरे में नीचे जाते देख सकते थे। आगे का रास्ता कॉर्कस्क्रू की तरह मुरझाता मुड़ता था और जगह बहुत कम थी। दोस्तों ने अपना सारा सामान ध्यान से जांचा। उन्हें पता था कि एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। 63 वर्षीय एलन इंग्लैंड, जो अभी भी बहुत फिट थे, समूह में सबसे छोटे कद के थे। उन्होंने पहले जाने के लिए स्वयं सेवा किया। टीम ने जमीन के ऊपर एक रस्सी बांधी ताकि एलन बाद में ऊपर चढ़ सकें। फिर एलन ने छोटे से प्रवेश द्वार में खुद को धकेलना शुरू किया। उन्हें अपने शरीर को मोड़ना पड़ा ताकि वे संकरी जगह से निकल सकें। दीवारों की नमी से उनके कपड़े भीग गए जब वे संघर्ष करते रहे। तंग प्रवेश द्वार से धकेलते हुए निकलने के बाद एलन थोड़ा बड़े स्थान में नीचे गिर गए। रस्सी ने उन्हें सुरक्षित रूप से नीचे उतरने में मदद की। अब वे सतह से 7 फीट नीचे थे। उस तंग दरार के बाद वे थोड़ा सा शरीर सीधा कर सके। एलन ने अपने नीचे एक और 10 फीट की गिरावट देखी। उनकी हेडलैम्प ने और भी मुड़ते बिगड़ते रास्ते दिखाए जो गुफा में और गहराई तक जा रहे थे, लेकिन एलन जानते थे कि अकेले आगे जाना बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। ऊपर चढ़ना शुरू में आसान था, लेकिन जैसे ही एलन संकरे प्रवेश स्लॉट तक पहुंचे, उन्हें बड़ी परेशानी हुई। जिस जगह से नीचे फिसलना आसान था, वहां से ऊपर चढ़ना लगभग असंभव लग रहा था। एलन ने ऊपर उस तंग स्लॉट की ओर देखा। उन्होंने रस्सी का सहारा लेकर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उस संकरी जगह तक पहुंचे, वे आगे बढ़ ही नहीं सके। तंग जगह उनके शरीर पर दबाव डाल रही थी और वे उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को मरोड़ा और खींचा, खुद को फिर से उस खुले हिस्से से निकालने की कोशिश की, लेकिन स्लॉट पहले से भी ज्यादा तंग लग रहा था। उनके भीगे कपड़े त्वचा से चिपक गए, जिससे हिलना डुलना और मुश्किल हो गया। जेम्स और डाल ने देखा कि एलन संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मदद के लिए रस्सी खींचने की कोशिश की, लेकिन जगह इतनी तंग थी कि हर खींचाव एलन को चट्टान में और फंसा देता। एलन थक रहे थे और ठंड तथा मेहनत से उनके हाथ कांप रहे थे। गुफा बहुत ठंडी थी और बाहर भी सर्दी थी। एलन के भीगे कपड़ों ने उन्हें और ठंडा कर दिया। वे बुरी तरह कांपने लगे। जगह इतनी संकरी थी कि वे गहरी सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। जेम्स और जेरी ने मदद के लिए एलन तक अतिरिक्त कपड़े और गर्म पेय नीचे उतारे। एलन ने गर्म तरल पिया, लेकिन वे अभी भी बहुत ठंडे थे और फंसे हुए थे। आखिरकार एलन ने आवाज लगाई कि वे अब यह नहीं कर सकते। उन्हें तुरंत मदद चाहिए। जेम्स और जेरी जल्दी से जेरी के घर लौटे और ईस्ट टेनेसी केव रेस्क्यू टीम को कॉल किया। 2 घंटे के भीतर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। तब तक एलन लगभग 5 घंटे से फंसे हुए थे। वे ठंड से पीले पड़ गए थे और कांप रहे थे। वे बार बार सोच रहे थे कि वे कितनी आसानी से उस स्लॉट से नीचे फिसल गए थे, लेकिन अब ऊपर नहीं आ पा रहे थे। बचावकर्मी कुशल गुफा अन्वेषक थे और उनके पास खास उपकरण थे। उन्होंने एलन को ठंड से लड़ने के लिए और कपड़े तथा खाना दिया। फिर उन्हें बाहर निकालने के लिए रस्सियों और पुली का एक खास सिस्टम लगाया। बचाव बहुत धीमा और दर्दनाक था। खींचते समय एलन को ठंडी चट्टान अपने सीने और कंधों को रगड़ती महसूस हो रही थी। बचावकर्मी उन्हें चोट न पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एलन उस तंग स्लॉट से बाहर आ गए। वे चोटिल थे, लेकिन जिंदा थे। गुफा की तुलना में बाहर की ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। बेहद थके और ठिठुरे होने के बावजूद एलन खुद ही कार तक वापस चलना चाहते थे। बॉय स्काउट गुफा घटना 27 दिसंबर 2003 को सैन एंटोनियो बॉय विलेज के 8 लड़के फ्लोरिडा की बॉय स्काउट गुफा की खोज करने गए। 2 परामर्शदाता उनके साथ गए, लेकिन गुफा के बाहर ही रहे। लड़कों में से 2 थे माइकल शिरो 15 और जैव हेंडरसन 16। वे गहरी घुमावदार गुफा का पता लगाने के लिए उत्साहित थे। परामर्शदाता अंदर नहीं गए क्योंकि उन्हें लगा कि संकरी जगहों के लिए वे बहुत बड़े हैं। बॉय स्काउट गुफा में कई संकरे सुरंगें और तीखे मोड़ थे। ज्यादातर लोग इसे सुरक्षित मानते थे क्योंकि यह गीली नहीं थी और दीवारें ढहती नहीं थीं। अंदर का तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो बाहर से ठंडा था लेकिन जमा देने वाला नहीं।
एक परामर्शदाता ने प्रवेश द्वार के पास गर्म रहने के लिए अलाव जलाया। बाद में यही समस्या का कारण बना। माइकल और हेंडरसन समूह को गुफा के अंदर ले गए। जैसे जैसे वे गहराई में गए, वहां बहुत अंधेरा और सन्नाटा हो गया। लड़कों को संकरी राहों में रेंगना और मरोड़ना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वे गुफा के एक बहुत कठिन हिस्से तक पहुंचे, जिसे हेयरपिन कर्व कहा जाता था। ये बहुत संकरी सुरंग थी, जिसमें हेयरपिन की तरह तीखा मोड़ था। लड़के मोड़ के पार क्या है नहीं देख पा रहे थे। माइकल पहले गए और हेंडरसन उनके पीछे पीछे। अचानक हेंडरसन फंस गए। वे आगे पीछे नहीं हो पा रहे थे। तंग जगह में उनका शरीर अकड़ा हुआ था। माइकल ने अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश की। बाकी लड़के सुरंग के थोड़े चौड़े हिस्से में चिंतित होकर इंतजार करने लगे। माइकल ने धक्का और खींचकर हेंडरसन को निकालने की कोशिश की। 1 घंटे तक कोशिश करने के बाद माइकल बहुत थक गए। गुफा बहुत ठंडी न होने के बावजूद लंबे समय तक ठंडी चट्टान से सटे रहने पर दोनों का शरीर का तापमान गिरने लगा। हेंडरसन अभी भी फंसे हुए थे और सिर्फ मदद के लिए चिल्ला सकते थे। बाकी लड़के घबराने लगे। कुछ को लगा कि बाहर जल रहा अलाव गुफा का सारा ऑक्सीजन खींच रहा है। हालांकि ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा था, पर वे सब डर गए थे। लड़कों को कठिन फैसला लेना पड़ा। वे खुद माइकल और हेंडरसन को नहीं छुड़ा सकते थे। उन्होंने अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर मदद लेने जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे प्रवेश द्वार तक पहुंचे, उन्होंने परामर्शदाताओं को सब बताया। परामर्शदाताओं ने तुरंत आग बुझाई और 911 पर कॉल किया। 1 घंटे के भीतर बचाव दल पहुंच गए। वे अनुभवी गुफा अन्वेषक थे और जानते थे कि क्या करना है। वे विशेष उपकरण लाए, जिनमें हार्नेस और छैनी शामिल थीं। जब बचावकर्मी हेयरपिन कर्व तक पहुंचे, तो उन्हें डरावना दृश्य दिखा। हेंडरसन अभी भी जाग रहे थे, पर कांप रहे थे और ठंडे थे। माइकल बेहोश थे। दोनों में हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जब आपका शरीर बहुत ठंडा हो जाता है। बचाव कर्मियों ने संकरी सुरंग को चौड़ा करने के लिए छैनी का इस्तेमाल किया। हेंडरसन को निकालने में 1 घंटे से ज्यादा लग गए। उन्होंने उन्हें गर्म कंबल में लपेटा और प्रवेश की ओर ले जाना शुरू किया। फिर वे माइकल को छुड़ाने में लगे। यह और भी कठिन था, क्योंकि वे मदद नहीं कर पा रहे थे। करीब 2 घंटे तक छैनी चलाने के बाद वे उन्हें निकाल पाए। उनका शरीर ठंडा था और नाड़ी कमजोर, लेकिन वे जिंदा थे। बचाव दल दोनों लड़कों को सावधानी से गुफा से बाहर लाया। एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए तैयार थी। दोनों को हाइपोथर्मिया था, लेकिन वे बच गए। माइकल को होश में आने में पूरा 1 दिन लगा।